मुंबई शहर। इसे भारत का इकोनॉमिकल कैपिटल भी कहा जाता है। ये शहर दिन और रात जागता रहता है और इस शहर में रहने वाले लोगों के सामाजिक ताने बाने को जिंदा रखते हैं समाज के संगठन। आज हम बात करेंगे मेवाड़ संघ मुंबई की। भारत के सुप्रसिद्ध जैन संत सौभाग्य मुनि जी महाराज के परम आशीर्वाद से सन 1983 में अस्तित्व में आया ये संगठन, जिसे श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन श्रावक संघ के नाम से जाना जाता है। ये संगठन अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में नए आयाम गाड़ रहा है। गुरु कृपा से 14 मार्च सन 2021 को इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में मेवाड़ के फरीचाड़ा गांव के मूल निवासी श्री नेमीचंद धाकड़ ने कमान संभाली। अपने मिलनसार व्यक्तित्व और सभी को साथ में लेकर चलने के नेतृत्व क्षमता वाले धाकड़ ने अपने नाम के अनुरूप धाकड़ कार्यों की लंबी फहरिस्त तैयार की है, जिसकी बदौलत उनका ये कार्यकाल एक मजबूत नेतृत्वशील अध्यक्ष के रूप में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। धाकड़ ने सबसे पहले महामंत्री के रूप में युवा चेहरे श्री महावीर तातेड़ सुरावास और कोषाध्यक्ष के रूप में अनुभवी श्री लक्ष्मीलाल बड़ालमिया को अपनी टीम का हिस्सा बनाकर पूरे समाज को अपनी कार्य पद्धति का संकेत देकर चौंका दिया। धाकड़ के नेतृत्व में वर्ष 2021 में सिद्धांताचार्य राम मुनि जी महाराज का मेवाड़ भवन गोरेगांव में चातुर्मास आयोजित हुआ। इस चातुर्मास में विभिन्न सामाजिक कार्यों के साथ साथ संस्कार शिविरों का आयोजन करके समाज की युवा पीढ़ी में संस्कारों का बीजारोपण करने का कार्य किया गया। वर्ष 2022 में अनुष्ठान आराधिका कुमुद लता जी महाराज का चातुर्मास एक नई आध्यात्मिक क्रांति लेकर आया। इस चातुर्मास में मदन मुनि महाराज की दीक्षा जयंती और गुरु सौभाग्य की पुण्यतिथि भव्य रूप में मनाई गई। महासती के सानिध्य में महामंगलकारी अनुष्ठान, पद्मावती अनुष्ठान, रक्षाबंधन और जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा के राष्ट्रीय अधिवेशन जैसे कार्यक्रमों का अलग ही स्वरूप देखने को मिला। गज सुकुमार कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार मेवाड़ संघ का नाम विश्व भर में रोशन होते हुए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इस चातुर्मास काल में खास बात ये रही कि उपप्रवर्तक कोमल मुनि जी महाराज एवं महासती कुमुद लता जी महाराज के परम आशीर्वाद से नेमीचंद धाकड़ अपनी पूरी कार्यकारिणी को साथ लेकर मेवाड़ भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री दिलीप नाबेड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिलीप नाबेड़ा मेवाड़ छात्रावास परियोजना को पूरा करने के लिए सक्रिय हुए। ये बात पूरी हकीकत है कि नेमीचंद जी जब भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने तो इनके मन में एक ही सपना था कि गुरुदेव के अधूरे कार्य को पूरा करना है। तो इन्होंने दिलीप जी नाबेड़ा जी के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर हॉस्टल का कार्य में पूरा करने में इन्होंने मतलब को भी निभाया और आज हॉस्टल पूरी तरह से चालू हो चुका है। अध्यक्ष धाकड़ के कार्यकाल में बोरीवली, कांदिवली, पनवेल और खारघर उपसंघों में साधना सदनों का लोकार्पण और चेंबूर में जमीन अधिग्रहण का भी कार्य हुआ। अपने स्नेही स्वजनों के मध्य मेवाड़ के लाल उपनाम से मशहूर अध्यक्ष धाकड़ ने मेवाड़ संघ के अंदर एक नवाचार का प्रयोग करते हुए 3 समितियों का गठन किया, जिसमें प्रथम वैयावच समिति, जिसके संयोजक श्री नाथूलाल धाकड़ के मार्गदर्शन में जहां संत समाज की सेवा के प्रकल्प चलाए जाते हैं, वहीं द्वितीय मानव सेवा समिति के संयोजक श्री देवीलाल वडाला व सह संयोजक श्री प्रकाश कच्छारा के तत्वाधान में दान पुण्य व मानव जाति के कल्याण के लिए वर्ष भर कार्यक्रम होते रहते हैं। तीसरी स्वास्थ्य समिति, इसके प्रभारी श्री संजय सियाल, समन्वयक डॉक्टर धीरज बड़ालमिया और डॉक्टर विकास कुमट के मार्गदर्शन में अब तक कई चिकित्सा शिविरों का सफलतम आयोजन हो चुका है। जब से मेवाड़ संघ मुंबई के अध्यक्ष पद पर
श्री नेमीचंद जी साहब धाकड़ निर्वाचित होकर आए, तब से उनके मन में एक भावना थी कि मैं मेवाड़ संघ के लिए कुछ अच्छा कार्य करूं। उसके तहत इन्होंने मानव सेवा योजना, व्ययावच योजना एवं स्वास्थ्य समिति का गठन किया। मानव सेवा योजना के अंतर्गत अनेक जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए कंबल का वितरण, अनाज का वितरण, साथ ही नोटबुक का वितरण किया। इस प्रकार ये पूरा कार्यकाल एक ऐतिहासिकता के रूप में जाना जाएगा। इन तमाम चीजों के साथ साथ महिला मंडल अध्यक्षा कंचन सिंघवी, मेवाड़ नवयुवक मंडल अध्यक्ष दीपक परमार, कन्या मंडल अध्यक्षा प्रीति नाहर, अम्बेश पाठशाला संयोजक रमेश बोहरा व प्रोफेशनल फोरम संयोजक लोकेश कोठारी के तत्वाधान में होने वाले तमाम धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में अध्यक्ष नैमीचंद धाकड़, महामंत्री महावीर तातेड़ व कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल बड़ालमिया का मार्गदर्शन बना रहा है। वैसे तो महिलाओं ने इस कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए, लेकिन उन कार्य के सहयोग के लिए जो नेमीचंद धाकड़ की टीम ने हमारा साथ दिया, तो मैं मेवाड़ महिला मंडल की तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से बधाई देती हूँ। वयावच सेवा प्रिय अध्यक्ष नेमीचंद जी साहब धाकड़, जिन्होंने इस कार्यकाल में वयावच समिति का गठन कर सचमुच अपने दिल की आवाज को मेवाड़ संघ के समक्ष रखा और हम महिलाओं को हर कार्य के लिए प्रेरित किया। हमारा यह 2021 से 2023 का कार्यकाल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत चहुमुखी विकास करते हुए आगे भी इसी तरह एक स्वर्णिम इतिहास रचेगा और इतिहास रचा है और मेवाड़ इतिहास रचता रहेगा। मेवाड़ संघ के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य समिति का गठन हुआ, जो कि नेमीचंद जी भाई साहब के नेतृत्व में रहा और इसका नेतृत्व करने मुझे भी मौका मिला और हमने 16-17 पूरे कैंप किए इस 3 साल के दौरान और काफी महिलाएं बच्चों को इसका लाभ मिला। कड़िया दीक्षा स्थल पर गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि महाराज की पुण्यतिथि के समारोह को वंदन यात्रा के रूप में भव्य बनाने में नवयुवक मंडल को धाकड़ व उनकी कार्यकारिणी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 2021 में श्रीमान धाकड़ साहब अध्यक्ष बने और नवयुवक मंडल की बागडोर मेरे हाथ में दी। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, हमने पूरी अच्छे से अच्छी तरीके से करने की कोशिश की। मेवाड़ गुरु परंपरा की विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मेवाड़ संघ को पूरी सक्रियता से जोड़ने का काम नेमीचंद धाकड़ के कार्यकाल में हुआ है। संघ में अध्यक्ष कई आए, मगर जो गुरु भक्ति था नेमीचंद जी ने दिखाई वो काबिले तारीफ है और उनके इस कार्यकाल से संघ समर्पणता की भावना सभी को सीखनी चाहिए। तो वहीं मेवाड़ गुरु परंपरा के हर्षित मुनि जी महाराज की दीक्षा से जुड़े कार्यक्रम को भी सफल बनाने में धाकड़ का महत्वपूर्ण योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। सन 2023 के दिसंबर माह में कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर एक सम्मेलन आयोजन होने वाला था, लेकिन इसी दौर में मेवाड़ महिला मंडल की संरक्षिका संतोषबेन सिंघवी के निधन के कारण सम्मेलन को निरस्त करके एक प्रकार से उन्हें संघ समाज की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि प्रदान की गई। नेमीचंद साहब धाकड़ हमारे प्रिय मित्र हैं। इन्होंने मेवाड़ संघ के अध्यक्ष पद पर रहते हुए सभी के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया और इनके कार्यकाल में किए हुए सारे कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। इनके कार्यकाल की जहाँ तक मैं बात करूँ, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, आप तीनों मेवाड़ भवन समय पर पहुँचे। और इसमें एक साथ और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी कार्य हुए हैं पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं। आज किसी भी कार्य को अगर हम समय पर और पारदर्शिता पूर्ण करते हैं तो वो निश्चित सफलता का मूल मंत्र बनेगा ही, और यही मेरे हिसाब से इस कार्यकाल की खूबी रही है। मेवाड़ संघ के महामंत्री महावीर तातेड़ ने जहां पूरी जिम्मेदारी के साथ संघ से जुड़े हुए प्रशासनिक कार्यों में दक्षता का प्रदर्शन किया है, तो वहीं कोषाध्यक्ष लक्ष्मीलाल बड़ालमिया ने आर्थिक मामलों को समन्वय प्रदान करके अपना पूर्ण सहयोग दिया है। महामंत्री और कोषाध्यक्ष के अमूल्य योगदान व कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में धाकड़ ने अपने कार्यकाल को यादगार बनाते हुए अपनी मजबूत नेतृत्व क्षमता की अलग छाप छोड़ी है। मेवाड़ संघ
इनके कार्यकाल में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए कई कार्यक्रम संपादित किए, संघ की गरिमा प्रदान की, संघ के अंदर समन्वय बिठा करके संघ को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेवाड़ संघ के संविधान की खूबसूरती है कि शेष पद पर रहने वाला व्यक्ति पद मुक्त होने के बाद पार्श्व में नहीं जाता, बल्कि नए नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता है, और यही इस संगठन की असली पूंजी है। आज हम सभी मेवाड़ भवन के इस प्रांगण में नेमीचंद धाकड़, महावीर तातेड़ व लक्ष्मीलाल बड़ालमिया के यशस्वी कार्यकाल के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। हम सभी उनके द्वारा समाज में दिए गए गौरवशाली योगदान की अनुमोदना करते हैं। उनका ये कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। जिनज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। इति शुभम।